इसका इसके पास कोई जवाब नहीं है। और हमने उस बांध को तत्काल रोकने और नदी में जो गाद हटाने की बात है, जिसको एक समय में मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समय में कहा कि फरक्का में जो फरक्का बांध में जो पूरा गाद जमा है उसको हटाएंगे, जल जमाव नहीं हो और नदियों का प्रवाह ठीक से रहे। तो ये तमाम नदियों का सवाल है, केवल गंगा में फरक्का पर बांध के जगह पर कहीं नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के ये पूरा विनाशकारी योजना है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और जो योजना बनाई गई है, जो लटका झटका जो बनाया गया है जल संसाधन के विभाग के पैसों का, पर्यटन के नाम पर, बहुत सारी चीज़ों के नाम पर जो खर्च किया जा रहा है और जो तालाबों की लूट हो रही है, तालाब की जो ज़मीन है उसको दरभंगा में बहुत सारे ज़िलों में जो भू माफियाएँ हड़प रहे हैं, मंत्री जो इस सरकार के हैं उस तालाब को हड़प रहे हैं, ये तमाम बातें सामने आई है। तो ये जल संसाधन विभाग लूट का विभाग बन गया है, इसका हम लोगों ने बहिष्कार किया है सदन में। और हम इस जो बजट है, ये बजट पूरा तौर पे विनाशकारी है और पूरे तौर पे बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की जो मुख्य समस्या है, जो बिहार के विकास में बाधक है, इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगा। हम इसका विरोध करते हैं। अभी जिस तरह बजट पेश किया गया सिंचाई विभाग को लेकर के, हम लोग तो भाई दक्षिण बिहार से आते हैं और दक्षिण बिहार में उत्तर कोयल को छोड़ दीजिए तो जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, और ख़ास करके हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के समय का जो हमीदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना था, उस पर एक बार भी सरकार का कोई ध्यान नहीं गया और इस बजट में भी उस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। ये बड़ा ही लगातार अभी माननीय सिंचाई मंत्री जी बोल रहे थे कि सुदय जी आप तो बाढ़ कोई शौक से थोड़ी हो लाता है। अरे भाई, बाढ़ शौक से नहीं लाता है, ठीक है। आप अभी डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, केंद्र सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं और पीठ भी थपथपा रहे हैं, मेज भी थपथपा रहे हैं कि केंद्र सरकार हमको सहयोग कर रही है। तो सहयोग जब कर ही रही है तो जो हाई लेवल डैम जो बनाने की बात चल रही है कई वर्षों से, तो नेपाल में सब लोग मिल के हाई लेवल डैम बनाइए और जो उत्तर बिहार के इलाके में जो बाढ़ की विभिन्नता है उसको अस्थायी रूप से निदान करिए। यहाँ तो बाढ़ के नाम पे ये लोग को गाय भी आ जाता है, अपना बाढ़ के नाम पे पूरा पैसा का बंदरबांट करता है। वही सिंचाई का जो इलाका है इधर दक्षिण बिहार, उस पर 1 रुपया का ध्यान नहीं है इन लोगों का। हम लोग इसी के चलते सदन से वॉकआउट किए हैं। और ये जो सिंचाई विभाग का जो जितना भी योजना लिया गया, ये पूरी तरह से लूट का योजना है। जैसे अभी बता रहे थे हमारे माननीय सदस्य, ये तो सिर्फ मिथिला के लिए स्पेसिफिक मतलब वित्त मंत्री का जो घोषणा हुआ है, लगातार माननीय सिंचाई मंत्री जी उनको धन्यवाद बधाई देते रहे सदन में। देखिए, ये बाढ़ की विभीषिका से बिहार की जनता को निजात दिलाने के लिए हम पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करेंगे, आपका भी ध्यान आकृष्ट करेंगे कि जिस तरह से ये बागमती परियोजना आज 1944 से लागू हुआ है और आज तक वो परियोजना कंप्लीट नहीं हुई। महानंदा फेज 1 1972 में बनी है और फेज 2 आज जो बनाया जा रहा है गैर वैज्ञानिक तरीके से। फेज 1 के तहत जो महानंदा में बांध थी पश्चिम किनारे, वो 10 किलोमीटर की दूरी पर थी, 18 किलोमीटर की दूरी पर थी। और 18 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दूरी पर जो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज से होते हुए जो बांध बनाई गई है, वो बांध आज जो 87 के बांध में टूट गई है, आज तक जनता उसे मरम्मत नहीं करने दे रही है। इसका मतलब बांध से बाढ़ की विभीषिका बढ़ गई। इसलिए आज नई तरह से अगर बांध का निर्माण करना हो तो वैज्ञानिक तरीका अपनाना होगा, नदी विशेषज्ञों को शामिल करना होगा। और जब 10 किलोमीटर दूर का बांध सफल नहीं हुआ तो आज महानंदा के किनारे से 4 किलोमीटर दूरी पर जब बांध बनाए गए तो वो बांध जब टूटेगा उसकी विभीषिका की कल्पना कर सकते हैं आप। और बागमती परियोजना जो 1944 से शुरू हुई, तकरीबन 80 साल हो गए, आज तक जनता का भारी विरोध के बावजूद भी जो एक रिव्यू कमेटी बनी, रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। ये हजारों करोड़ रुपए की लूट के लिए अधिकारी और मंत्रीगण की दिलचस्पी है। बिहार की जनता को बाढ़ से निजात दिलाने की कोई दिलचस्पी नहीं है।